राजस्थान में हुई वन्य जीव गणना देखकर वाइल्ड लाइफ प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं वन कर्मियों के पीछे भालू दौड़ा तो जोधपुर में पहली बार भेड़िया दिखाई दिया, तो ऐसे में वन्य जीव प्रेमियों की वांछें खिल गई। पानी में अजगर तो लेपर्ड के बच्चे भयानक गर्मी से बचते दिखाई दिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला वन्य जीव कर्मियों को वाटर पॉइंट पर लगे कैमरे और मचानों पर नजर गड़ाए बैठे वन कर्मियों को। तो चलिए आपको बताते हैं राजस्थान के जंगलों में 2 साल बाद क्यों वन्य जीवों का सर्वे हुआ, कौन कौन से आकर्षक जीव मिले सर्वे में, कैसे होता है जंगली जानवरों का सर्वे, तकनीक और मनुष्य मिलकर कैसे वन्य जीवों की गणना करके उन्हें बचाने का अभियान चलाते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, महिलाएं भी वन्य जीव गणना में जंगलों के बीच जाकर कैसे इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देती हैं। राजस्थान में 2 साल बाद हुई वन्य जीवों की गणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक प्रदेश के 1000 से ज्यादा वाटर पॉइंट पर 24 घंटे वन्यकर्मी नजर गड़ाए बैठे रहे। 2000 से ज्यादा वाटर पॉइंट पर टैप कैमरे लगे हुए थे। युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में 24 घंटे के लिए वन विभाग में आपातकाल जैसे हालात थे, जहां हर कोई अपने काम के लिए आंख, नाक, कान और दिमाग सब कुछ खुले हुए अलर्ट मोड पर था। जुटाए गए आंकड़ों को वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाएगा, लेकिन जो नजारा कैमरे में कैद हुआ और वन्य कर्मियों ने जलाशयों यानी वाटर पॉइंट के पास जो देखा वो वाकई रोमांचकारी रहा। दरअसल पिछले साल बिपरजॉय तूफान की वजह से वन्य जीव गणना नहीं हुई थी, तो अब 2 साल बाद गणना हुई है। राजस्थान के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने बताया कि विशेषज्ञों की देखरेख में फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब की बार जयपुर के झलना लेपर्ड रिजर्व में भी कुल 12 वाटर पॉइंट पर मंच बनाए गए थे। गलना रिजर्व क्षेत्र में 7 मचान, तो सूरज पोल में 4 के साथ झोटवाड़ा, गौनेर और मुहाना में एक मचान बनाए गए थे। यहां बड़ी संख्या में महिला वन कर्मचारियों ने भी वन्य जीव गणना की। वहीं अलवर के सरिस्का, भरतपुर के घना पक्षी विहार और बंद बारेट, बाड़मेर के बायतू रेंज वन के साथ उदयपुर वन क्षेत्र और राजसमंद के कुंभलगढ़ वन एरिया के साथ टोंक के बीसलपुर क्षेत्र, बारां के शेरगढ़ सेंचुरी, भैंसरोडगढ़ रेंज, रावत भाटा, कोटा भदेहा रेंज और सिरोही में वन्य जीव गणना को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया गया। पत्रकारों ने भी वन्य जीव कर्मियों के साथ वन्य जीव गणना को आधी रात को खुद जाकर कवर किया, जहां रात भर लेपर्ड की डरावनी मगर सिरहन पैदा करने वाली आवाजें सुनाई देती रहीं। भयानक गर्मी की वजह से कई जंगली जानवर वाटर पॉइंट की तलाश में खुद को दूसरों से बचाते हुए पानी की तलाश में भटकते हुए दिखाई दिए। जंगल बेरहम होता है, यहाँ खुद को जिंदा बचाए रखने के लिए एक दूसरे का शिकार करना होता है। किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं। अगर आपने सहानुभूति दिखाई तो या तो आप खुद किसी का शिकार हो जाएंगे या फिर आप खुद ही मर जाएंगे। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो यही जंगल का नियम है, और जंगल के ये नियम को जो मानता है वही जीवित रहता है। अगर किसी ने इसकी अनदेखी की तो समझो मामला खत्म। तो अब आते हैं वन विभाग ने कैसे पूरी तैयारी को अंजाम दिया। आखिर 24 घंटे में कैसे हर वन कर्मचारी एक्टिव मोड में अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मचानों पर बैठे कर्मचारी न सिर्फ डरे हुए थे, बल्कि रोमांचक माहौल में डरावनी रातों के बीच खूंखार जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर सिहर रहे थे। कैमरे और मनुष्य की आंखें वन्य जीवों के हर डाटा को इकट्ठा कर रही थी, चाहे पैरों के निशान हो या फिर फोटो वीडियो, सब कुछ रोमांचकारी था।
अचानक लेपर्ड की आवाज शरीर में सिहरन पैदा कर देती थी। तो जल के भीतर विशाल अजगर की वीडियो रोमांच। रात में लेपर्ड के बच्चे अठखेलियां कर रहे थे तो खरगोश रोशनी में विचलित होकर खड़े हो जाते थे। नीलगायों का झुंड और बंदर लंगूरों की चेतावनी वाली आवाजें हर ओर सुनाई दे रही थी। मचानों पर बैठे महिला और पुरुष वन्यकर्मी अपने काम के प्रति न सिर्फ सचेत थे बल्कि रोमांचक माहौल का लुत्फ भी उठा रहे थे। वाटर पॉइंट में थोड़ा पानी जंगल के जानवरों को एक साथ आने को मजबूर कर रहा था, जिससे भगदड़ मचना कोई नई बात नहीं थी। अलवर में लेपर्ड सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा था तो हिरन अलर्ट मोड में पानी पीने आए हुए थे। जोधपुर में भेड़िया देखा गया बहुत साल बाद, जो बहुत रोमांचकारी था। वन्य अधिकारियों का मानना है कि यहाँ 6 से 7 भेड़िया हैं कम से कम, जिनकी तादाद बढ़ने की आगे पूरी उम्मीद है। जंगल में हर ओर कैमरे लगे हुए थे तो पेड़ों पर बने मचानों पर वाटर पॉइंट के पास वन्यकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। सिरोही में वन्यकर्मियों के पीछे भालू ने दौड़ लगा दी। दरअसल सिरोही में 62 वाटर पॉइंट पर 162 वन्यकर्मी थे। यहाँ अम्बेश्वर जी की पहाड़ियों में लेपर्ड और भालू की संख्या बहुत है। यहाँ वादा खेड़ा क्षेत्र में एक वाटर हॉल पर बैठे 2 कर्मचारियों के पीछे अचानक भालू अपने बच्चों के साथ आ पहुंचा। जब अचानक वन्यकर्मियों ने अपने पीछे भालू को देखा तो वन्यकर्मी दौड़कर भालू के परिवार को रास्ता छोड़ देते हैं। भालू का परिवार पानी पीकर चुपचाप फिर से वहां से जंगल में वापस चला जाता है, बिना किसी डर के। ये सर्वे जितना चुनौतीपूर्ण था उससे ज्यादा रोमांचकारी था सभी के लिए। तो आपको कैसा लगा, आप भी बताइए। क्या आपको वन्य जीवों के खेल में मजा आया या आता है?